बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नादरीन, अल हयात ता हयात के नारे लगाने वालों अभी तक सोए हुए हैं, जबकि अवाम का पारा इस वक्त जो है वो हाई है। आज 20 तारीख है और 20 अप्रैल का अल हयात के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जहांज़ेब आलम साहब, उन्होंने ऐलान कहा था। खैर, उन्होंने माजी में भी पिछले 5 माह में भी वो लोगों को तारीखें देते रहे कि फ़लाँ तारीख तक तमाम के मामलात क्लियर हो जाएंगे। रमज़ान मुबारक में भी, मुक़द्दस महीने के अंदर भी वो लोगों को लॉलीपॉप देते रहे कि जी आपका मसला जो है वो हम प्रायोरिटी पे हल कर लेंगे। मुक़द्दस महीना भी गया, लोगों ने किस हाल में रोज़े रखे और वहाँ वो दफ्तर के चक्कर काटते रहे, ये अल्लाह जानता है या वो मुतासरीन जानते हैं जिनके साथ ये इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके ना विड्रॉ लग रहे हैं और ना ही उनकी को एक्चुअल अमाउंट जो है वो पिछले 5 माह से उनको अदा हो रही है। कंपनी बार बार जो है वो कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं, खसूसी तौर पे CEO साहब और डायरेक्टर साहब, वो फरमा रहे हैं जी कि कंपनी हमारी माशाल्लाह सरवाइव कर गई है और हमारी वेबसाइट, उन्होंने कहा 20 घंटों में ये हो जाएगा। ये रमज़ान की मैं बात बता रहा हूँ, 20 घंटों में ये हो जाएगा, 24 घंटों में ये हो जाएगा। ये तमाम नजूमियों वाले और जो बाबे बैठे होते हैं, बंगाली बाबा, ये उस वाली तो बातें बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं कि महबूब आपके कदमों में होगा और ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पे इसके बरक्स हो रहा है। इस वक्त आज बहुत बड़ी तादाद में मुतासरीन जो हैं वो हेड ऑफिस भी गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। अब उनको दोबारा आज तारीख दे दी गई है कि अब 30 अप्रैल तक तमाम सिस्टम अपग्रेड कर दिया जाएगा और तमाम जितने भी बकायाजात हैं वो तमाम अकाउंट्स होल्डर को पे कर दिए जाएंगे। क्या ये आखिरी दफ़ा ऐसे हो रहा है? क्योंकि इससे पहले 5 दफ़ा ये तारीखें जो हैं वो दी गई, एक तारीख के ऊपर भी सच साबित नहीं हुआ। मुतासरीन का ये कहना है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे साथ जो झूठ बोले जा रहे हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, क्योंकि अगर कुछ ज़रा सा भी इनके पास होता तो ये लाजमी इतनी रोज़ाना गाली गलोच और जो यहाँ पे हाथापाई तक मामला पहुँच चुका है वो नौबत ना आती। जबकि CEO साहब कहते हैं जी कि हम तमाम क्राइसिस से निकल चुके हैं और अब हमारा हेलीपैड पे हैं, हम किसी वक्त भी जो है वो फ्लाई हमारी कंपनी जो है वो कर जाएगी और दोबारा हम रूटीन में आ जाएंगे। अल्लाह करे ये ऐसे हो, लेकिन ये लग नहीं रहा है जैसे अभी हालात वाक़यात जा रहे हैं। जो वेबसाइट दी गई है, नई वेबसाइट के नाम पे लोगों को कहा गया है कि आप इस पे कन्वर्ट हो जाएं। जब आज 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक लोगों ने कन्वर्ट होने की कोशिश की तो कभी एरर आ रहा है, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। यानी एक और लॉलीपॉप है कि इनकी वेबसाइट इतनी नाअहली है कि पिछले 4 माह में एक वेबसाइट इनसे डेवलप नहीं हो सकी और कंपनी बड़े बड़े दावे कर रही है जी कि हम सबसे पुराने हैं और हम जनाब हमने डिलीवर किया है। डिलीवर तो तब होता है कि इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो लोग इस कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट हैं, कई की करोड़ों हैं, कई गरीबों की चंद लाख रुपए है, वो सब इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। ये सफ़र इनका कब ख़त्म होगा ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर 30 तारीख तक ये मामलात जहांज़ेब आलम साहब ने हल ना किए तो फिर लोग बिफरे हुए हैं। ये आखिरी तारीख लोग कह रहे हैं कि हमारी है और ये मुतासरीन की ज़रा आवाज़ सुने, इनको लग पता जाए, क्योंकि ये ठंडे कमरों में बैठ के सब इनको जो डायरेक्टर्स हैं और इनकी जो मार्केटिंग टीम है वो CEO साहब को या तो बेवकूफ़ बना रही है या वो जानबूझ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हम तमाम मामलात जो हैं वो असलूबी के साथ हल कर लेंगे। खुश असलूबी के साथ अगर हल करने हैं तो सब लोगों को मिलें। CEO साहब आप तो अब मिल भी नहीं रहे हैं, अब आप कॉल भी अटेंड नहीं करते और आपको कोई मैसेज करे, आपका कोई मेरे समेत कोई सहाफ़ी अगर आपकी राय लेना चाहे तो आप कॉल उठाना गवारा नहीं करते और अपना मौक़िफ़ देना गवारा नहीं करते। तो ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अब आवाम का जो है ना वो सब्र जो मुतासरीन है उनका जवाब दे चुका है और अब आप को लोग इस तरीके से कभी भी आगे तारीख देने नहीं देंगे। ये आखिरी तारीख है 30 अप्रैल। मुतासरीन ये हफ्ता भी निकाल लेंगे जहां उन्होंने 5 माह निकाले हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि अब आप खुदा के लिए डिलीवर करें और अगर आपके कंपनी के मामलात आप समझ रहे हैं कि ये चलने के काबिल नहीं है
اور جن نائب لوگوں نے اس کمپنی کے اندر مس مینجمنٹ کیا ان کو آپ نے کیا سزا دی ہے؟ کیا ان کو آپ نے کمپنی سے فارغ کیا؟ کیا آپ نے ان کے اوپر جرمانے کیے؟ کیا جنہوں نے کروڑوں روپے مڈل مین اور ایجنٹوں نے کھائے ہیں کیا ان سے آپ نے وصولی کر کے عوام کو دیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ایک ڈائریکٹر صاحب کے بقول کے 72 کروڑ روپے جو ہے وہ ہم نے رمضان شریف میں ہماری جو ہے وہ انکم ہوئی ہے، تو وہ 72 کروڑ کہاں گئے؟ لوگوں کے جو ہے وہ وڈرا تو ٹوٹل کوئی آپ کے 20 سے 25 کروڑ روپے بنتے ہیں، تو 72 کروڑ کی اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ آنے کے باوجود متاثرین کیوں سفر کر رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان ہے۔ یا تو وہ 72 کروڑ والا جھوٹ ہے، یا پھر جو ہے وہ آپ اس کمپنی سے لوگوں کو متاثرین کو جو ہے وہ دینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر یہ لوگ آپ کے دفتر کا گھیراؤ بھی کریں گے، اور میڈیا کی بہت بڑی اس وقت کمپلینز میڈیا کے اندر آ رہی ہیں، اور متاثرین میرے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ایک ہفتہ ٹھہر جائیں، ہمارا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہم بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ انویسٹمنٹ تھی، آپ بیٹھ کے جو ہے ان معاملات کو سیٹل کریں، نہیں ہوتا ہے تو میڈیا حاضر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی پرانے زمانے والی بات نہیں ہے کہ آپ بی فار یو جیسے کر گیا یا باقی کمپنیز کر گئی اور آپ بھی کر کے نکل جائیں گے، یہ کبھی بھی آپ کو لوگ نہیں نکلنے دیں گے، کیونکہ اس میں لوگوں کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہے، اربوں روپے لوگوں کے اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ اپنا قبلہ درست کریں اور سچ بتائیں۔ اگر مزید آپ کو کچھ دن چاہیے تو متاثرین کو خدا کے لیے لالی پاپ نہ دیں ایک ہفتے کا، کیونکہ اب یہ عوام جو ہے یہ آپ کی ان جھوٹی تسلیوں، اب آپ سچ بھی بول رہے ہوں گے تو لوگوں کو جھوٹ نظر آئے گا، لہٰذا آپ عملی طور پہ کوئی اقدام اٹھائیں۔